नमस्कार सेवक साथियों, मैं हूं परम पूज्य परमात्मा एक सेवक जितेंद्र अवसरे और आप देख रहे हैं सेवक धर्म यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, मैं आपसे आपके जीवन की बात करने आया हूं। शायद इस वीडियो में कही गई एक एक बात आपको अपनी ही जिंदगी जैसी लगे। सेवक साथियों, जरा एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचिए, क्या कभी ऐसा समय आया है जब आपने किसी से अपनी तकलीफ कहना चाहिए लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था? क्या कभी रात भर नींद नहीं आई क्योंकि मन चिंता से भरा हुआ था? क्या कभी आपने मुस्कुराने की कोशिश की लेकिन अंदर से मन रो रहा था? अगर आपका जवाब हाँ है तो यह वीडियो आपके लिए है। आज दुनिया का हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है। कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई बीमारी से लड़ रहा है, कोई अपने परिवार में शांति ढूंढ रहा है, तो कोई अपनों के बदलते व्यवहार से टूट चुका है। आज लोग कहते हैं कि विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया है, तकनीकी ने दुनिया ही बदल दी है। लेकिन एक सवाल है, अगर सब कुछ इतना आगे बढ़ गया है तो इंसान का मन पहले से ज्यादा बेचैन क्यों है? क्यों हर घर में तनाव बढ़ रहा है? क्यों छोटी सी बात पर रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों थोड़ी सी असफलता इंसान को निराश कर देती है? इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं, सबसे बड़ा कारण यह है कि इंसान ने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना छोड़ दिया है। यहीं पर बाबा जुमदेव जी का संदेश हमारे जीवन में प्रकाश की तरह आता है। उन्होंने हमें सिखाया कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका धन, पद या प्रसिद्धि नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत है एक परमात्मा पर अटूट विश्वास। सेवक साथियों, जब जीवन में अंधेरा होता है तब एक छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा देता है। उसी प्रकार जब जीवन में दुख आते हैं तब भक्ति हमारे लिए वह दीपक बन जाती है जो हमें गिरने नहीं देती। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भक्ति का अर्थ केवल हाथ जोड़ना नहीं, भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना नहीं, भक्ति का अर्थ केवल भजन गाना भी नहीं है। सच्ची भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना। जब पूरी दुनिया कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी मन में यह विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमात्मा मेरे साथ है। और यही विश्वास धीरे धीरे इंसान को भीतर से बदल देता है। सेवक साथियों, मैं आपको आज एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बहुत गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास न बड़ा घर था, न दौलत थी। जीवन में एक के बाद एक कठिनाई आती रही। पहले खेती खराब हुई, फिर बीमारी आई, फिर लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एक दिन किसी ने उससे पूछा, इतनी परेशानियों के बाद भी तुम मुस्कुराते कैसे हो? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, क्योंकि मैं अपनी परेशानी से बड़ा नहीं हूँ, मेरा परमात्मा मेरी परेशानी से बड़ा है। सेवक साथियों, यही सोच इंसान को मजबूत बनाती है। जिस दिन यह विश्वास हमारे मन में जाग जाता है, उसी दिन दुख हमें तोड़ना बंद कर देते हैं। दुख खत्म होने से पहले हमारा डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म हो जाता है तब इंसान फिर से जीना सीख जाता है। इसीलिए बाबा जुमदेव जी ने बार बार कहा है कि मनुष्य को परमात्मा के साथ अपना संबंध मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जब यह संबंध मजबूत होता है तब जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई भी छोटी लगने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल भक्ति करने से जीवन बदल जाता है, या भक्ति के साथ कुछ और भी जरूरी है? सेवक साथियों, आज यदि हम किसी से पूछे कि भक्ति क्या है, तो अधिकतर लोग कहेंगे मंदिर जाना, पूजा करना, अगरबत्ती जलाना या भजन गाना। लेकिन क्या केवल इतना ही भक्ति है? यदि कोई व्यक्ति घंटों पूजा करे लेकिन उसके मन में घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और छल भरा हो, तो क्या उसे सच्चा भक्त कहा जा सकता है? हमारे सदगुरु महान तेग बाबा जुमदेव जी ने मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग में भक्ति का जो अर्थ बताया है, वह बहुत सरल और जीवन बदल देने वाला है। उन्होंने कहा है कि परमात्मा एक है और सभी मनुष्य उसी एक परमात्मा की संतान हो। इसीलिए किसी भी इंसान को छोटा मत समझो, किसी से नफरत मत करो, किसी के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि जिस परमात्मा को तुम खोज रहे हो उसी का अंश हर जीव में है। सेवक साथियों, जरा सोचिए, अगर हम परमात्मा से प्रेम करने की बात करें लेकिन उसके बनाए हुए इंसानों से ही नफरत करें, तो क्या हमारी भक्ति पूरी हो सकती है? कभी नहीं। यही कारण है कि हमारे सदगुरु महान तेग बाबा जुमदेव जी ने मानवता को भक्ति का सबसे बड़ा आधार बताया है।
मैं आपको इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाता हूँ। एक बार दो व्यक्ति एक ही रास्ते से जा रहे थे। पहला व्यक्ति रोज पूजा करता था, बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों में जाता था, लेकिन रास्ते में पड़े एक घायल बुजुर्ग को देखकर आगे बढ़ गया। दूसरा व्यक्ति साधारण था, उसने उस बुजुर्ग को उठाया, पानी पिलाया, अस्पताल पहुंचाया और चुपचाप अपने घर लौट आया। अब सोचिए, इन दोनों में सच्चा भक्त कौन था? वह जिसने केवल पूजा की या वह जिसने इंसानियत निभाई? सेवक साथियों, बाबा जुमदेव जी की शिक्षा यही कहती है कि जहाँ मानवता है वहीं सच्ची भक्ति है। भक्ति केवल शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देती है। आज बहुत लोग धर्म की बातें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं, कमजोर लोगों का मजाक उड़ाते हैं। क्या यह भक्ति है? नहीं, सच्चा भक्त वह है जो अपने व्यवहार से लोगों के जीवन में खुशी लाए, जो सच बोले, जो किसी का हक न छीने, जो दुखी इंसानों का सहारा बने, जो अपने माता पिता का सम्मान करे, जो अपने परिवार में प्रेम बनाए रखे और जो हर परिस्थिति में भी एक परमात्मा पर विश्वास रखे। सेवक साथियों, भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वह सबसे पहले इंसान के मन को बदलती है। जब मन बदलता है तब सोच बदलती है, जब सोच बदलती है तब कर्म बदलते हैं, और जब कर्म बदलते हैं तब पूरा जीवन ही बदल जाता है। यही कारण है कि हमारे सदगुरु महंत तेग बाबा जुमदेव जी ने केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाया है। उन्होंने कहा कि हर काम करने से पहले एक बार सोचो, यदि परमात्मा मेरे सामने खड़े हों तो क्या मैं यह काम करूंगा? अगर इस एक बात को हर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो न झूठ रहेगा, न छल रहेगा, न भ्रष्टाचार रहेगा और न ही किसी के साथ अन्याय होगा। यही है भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति। लेकिन सेवक साथियों, जीवन में एक प्रश्न फिर भी रह जाता है। अगर भक्ति करने वाले लोग भी दुख झेलते हैं तो फिर भक्ति का क्या लाभ? क्या भक्ति करने के बाद जीवन में कभी दुख नहीं आते, या फिर भक्ति हमें दुखों से लड़ने की शक्ति देती है? सेवक साथियों, अब एक ऐसा प्रश्न है जो शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। अगर परमात्मा हमारे साथ हैं तो फिर हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं? कई लोग कहते हैं, मैं रोज विनती प्रार्थना करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में परेशानियां क्यों? मैं किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या परमात्मा मेरी प्रार्थना नहीं सुनते? सेवक साथियों, अगर कभी आपके मन में भी ऐसा सवाल आए तो आज इस बात को ध्यान से सुनिए। हमारे सदगुरु महंत तेग बाबा जुमदेव जी ने सिखाया है कि दुख परमात्मा की सजा नहीं बल्कि जीवन की परीक्षा है। जिस प्रकार एक शिक्षक परीक्षा लेकर यह देखता है कि विद्यार्थी ने कितना सीखा, उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां यह बताती है कि हमारा विश्वास कितना मजबूत है। सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हीरो को चमकने के लिए तराशा जाता है और इंसान को महान बनने के लिए संघर्षों से गुजरना पड़ता है। अगर जीवन में कभी दुख ना आए तो इंसान धैर्य, साहस और विश्वास का अर्थ ही नहीं समझ पाएगा। मैं आपको इसे एक छोटी सी कहानी के रूप में समझाता हूँ। एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास बहुत बड़ा था। हर सुबह उठकर वह एक परमात्मा को याद करता, विनती प्रार्थना करता और फिर अपने खेतों में काम करने चला जाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, इतनी भक्ति करने से क्या मिलेगा? कोई कहता, अगर परमात्मा तुम्हारे साथ हैं तो तुम अभी तक गरीब क्यों हो? वह व्यक्ति केवल मुस्कुरा देता, वह किसी से बहस नहीं करता। एक साल ऐसा आया जब पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई, कई किसान टूट गए, कुछ ने उम्मीदें छोड़ दी, लेकिन उस व्यक्ति ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मैं मेहनत भी करूंगा और परमात्मा पर विश्वास भी रखूंगा। दिन बीतते गए, उसने अपनी पूरी मेहनत जारी रखी। कुछ समय बाद बारिश हुई, धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। लोगों ने पूछा, इतनी मुश्किलों में भी तुम टूटे क्यों नहीं? वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहा, मेरी ताकत मेरी परिस्थितियां नहीं, मेरी ताकत मेरा विश्वास था। सेवक साथियों, यही भक्ति की असली पहचान है। भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएंगे। भक्ति का अर्थ यह है कि दुख आएंगे लेकिन वे आपको तोड़ नहीं पाएंगे। जिसके पास भक्ति है
उसके पास उम्मीद है। जिसके पास उम्मीद है उसके पास आगे बढ़ने की ताकत है, और जिसके पास परमात्मा पर विश्वास है उसे कोई भी कठिनाई हमेशा के लिए नहीं रोक सकती। आज बहुत से लोग छोटी सी असफलता से हार मान लेते हैं। लोगों की एक बुरी बात उन्हें कई दिनों तक दुखी रखती है, लेकिन जो इंसान भक्ति में जीता है वह जानता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, इसीलिए वह निराश नहीं होता। सेवक साथियों, बाबा जुमदेव जी ने हमें सिखाया है कि परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वास से बड़े बनो, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तब सबसे बड़ा तूफान भी इंसान को उसकी मंजिल से नहीं हटा सकता। लेकिन एक और सवाल है, भक्ति करने से हमारे मन में ऐसा कौन सा बदलाव आता है कि डर, चिंता और निराशा धीरे धीरे खत्म होने लगती है? सेवक साथियों, जरा अपने जीवन के बारे में सोचिए। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि बाहर से आप हंस रहे थे लेकिन अंदर से आपका मन रो रहा था? कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने किसी को अपनी परेशानी बतानी चाहिए लेकिन लगा कि कोई समझने वाला ही नहीं है? आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी केवल शरीर की नहीं बल्कि मन की बेचैनी है। किसी को भविष्य की चिंता है, किसी को अपने बच्चे की चिंता है, किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को बीमारी का डर है, और किसी को इस बात का दुख है कि जिन लोगों के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी वह लोग आज उसे समझ नहीं रहे हैं। सेवक साथियों, जब मन बार बार दुखी होता है तब इंसान धीरे धीरे भीतर से कमजोर होने लगता है। उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन ठीक इसी समय बाबा जुमदेव जी की शिक्षा हमारे जीवन में प्रकाश बनकर आती है। उन्होंने हमें सिखाया है कि जब मन टूटने लगे तब परमात्मा से जुड़ जाओ। जब दुनिया का शोर आपको परेशान करे तब कुछ पल शांत बैठकर एक परमात्मा को याद करो। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तब विनती करे, क्योंकि विनती केवल शब्द नहीं होती, वह मन की आवाज होती है। सेवक साथियों, याद रखिए, परमात्मा को हमारे सुंदर शब्दों की नहीं बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद परमात्मा हमें हमारी इच्छा से बेहतर रास्ते की ओर ले जा रहे हैं? हर बात तुरंत पूरी हो जाए यही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जहाँ विश्वास परिस्थितियों से बड़ा हो जाता है। बाबा जुमदेव जी ने अपने जीवन से यही सिखाया कि कठिन समय में घबराना नहीं बल्कि अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए। जब जीवन में अंधेरा हो तब दीपक बुझाया नहीं जाता बल्कि उसकी लौ को बचाया जाता है। उसी तरह जब जीवन में दुख आए तब भक्ति को छोड़ना नहीं बल्कि और मजबूती से पकड़ लेना चाहिए। सेवक साथियों, सोचिए, अगर एक छोटा बच्चा भीड़ में अपने पिता का हाथ पकड़ लेता है तो उसे डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास होता है कि इसके पिता इसके साथ हैं। ठीक उसी प्रकार जब एक सेवक पूरे विश्वास से कहता है, हे परमात्मा आप मेरे साथ हैं, तो उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। यही शक्ति उसे निराशा से बाहर निकालती है। यही शक्ति उसे गलत रास्तों पर जाने से रोकती है। यही शक्ति उसे क्रोध की जगह धैर्य देती है। यही शक्ति उसे बदले की भावना छोड़कर क्षमा करना सिखाती है। और यही शक्ति उसे हर परिस्थिति में इंसानियत के रास्ते पर चलना सिखाती है। सेवक साथियों, आज समाज को सबसे ज्यादा आवश्यकता है किसी की चमत्कार की नहीं बल्कि अच्छे इंसान की। ऐसे इंसान जो सच बोले, जो किसी का दिल न दुखाए, जो अपने माता पिता का सम्मान करे, जो दुखी व्यक्ति का सहारा बने, जो जाति, धर्म, ऊंच नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर हर इंसान को एक समान समझे। यही तो बाबा जुमदेव जी का संदेश था। परमात्मा एक है और पूरी मानवता उसका परिवार है। अगर यह एक बात हर इंसान अपने जीवन में उतार ले तो नफरत अपने आप समाप्त होने लगेगी। सेवक साथियों, भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमारे शब्द नहीं, हमारा व्यवहार है। अगर हमारी पूजा के बाद भी हमारा स्वभाव नहीं बदलता तो हमें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। लेकिन अगर हमारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, अगर हमारे कारण किसी दुखी इंसान को सहारा मिलता है, अगर हमारे कारण किसी के मन में आशा जागती है, तो समझिए कि हमारी भक्ति सही दिशा में है। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो केवल हमें नहीं बल्कि हमारे आसपास के लोगों के जीवन में भी प्रकाश फैलाए। सेवक साथियों, कल्पना कीजिए, एक बूढ़े पिता अस्पताल के बाहर अकेले बैठे हैं। उनके पास न बहुत पैसा है, न कोई बड़ा पद। चेहरे पर उम्र की लकीरें हैं, आंखों में दर्द है, लेकिन होठों पर एक ही शब्द है,
हे परमात्मा, जो होगा अच्छा ही होगा। उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन उन्हें एक बात का पूरा विश्वास है, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा परमात्मा मेरे साथ है। सेवक साथियों, यही विश्वास इंसान को टूटने नहीं देता। जीवन में ऐसे पल हर किसी के सामने आते हैं जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अपनों का साथ छूट जाता है, मेहनत का फल नहीं मिलता, लोग बिना वजह अपमान करते हैं, दुनिया गलत समझती है और मन बार बार हार मानने लगता है। लेकिन ठीक उसी समय भक्ति इंसान का हाथ पकड़ लेती है। वह कहती है, रुको, अभी तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। हमारे सदगुरु महान तेगी बाबा जुमदी जी ने कभी यह नहीं कहा कि भक्ति करने वालों के जीवन में दुख नहीं आएंगे। उन्होंने यह सिखाया कि भक्ति करने वाला इंसान दुखों के सामने झुकता नहीं, वह हर परिस्थिति में सत्य का साथ देता है, वह मानवता नहीं छोड़ता, वह अपने अच्छे संस्कार नहीं छोड़ता और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह परमात्मा पर अपना विश्वास कभी नहीं छोड़ता। सेवक साथियों, जरा अपने जीवन की ओर देखिए। आज तक आपने कितनी कठिनाइयां देखी है, कितनी बार आपको लगा कि अब आगे कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप आज यहाँ हैं। क्यों? क्योंकि किसी न किसी रूप में परमात्मा की कृपा हर कदम पर आपके साथ रही है। शायद उस समय आपको दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखेंगे तो महसूस होगा कि हर कठिन मोड़ पर कोई अदृश्य शक्ति आपका मार्गदर्शन कर रही थी। यही है परमात्मा का सहारा और यही है भक्ति की शक्ति। इसलिए सेवक साथियों, अगर जीवन में दुख आए तो घबराइए मत, अगर लोग आपका साथ छोड़ दें तो टूटिए मत, अगर मेहनत का फल देर से मिले तो निराश मत होइए, बस अपने कर्म करते रहिए, एक परमात्मा पर विश्वास रखिए। हमारे सदगुरु महान तेगी बाबा जुमदी जी द्वारा बताए गए मानव धर्म परमात्मा एक मार्ग पर चलते रहिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, जरूरतमंद की मदद कीजिए, किसी से घृणा मत कीजिए, झूठ, छल और अहंकार से दूर रहिए और हर से उठकर पूरे विश्वास के साथ कहिए, हे परमात्मा, आज का दिन भी मैं आपके साक्षी में जीऊंगा। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म ऐसे हो जिनसे किसी का दिल न दुखे। सेवक साथियों, याद रखिए, धन खत्म हो सकता है, शरीर कमजोर हो सकता है, समय बदल सकता है, लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन परमात्मा का साथ कभी नहीं छूटता। यही बाबा जुमदी जी की शिक्षा है, यही मानव धर्म का संदेश है और यही वह शक्ति है जो एक साधारण इंसान को भी असाधारण बना देती है। अंत में मैं आप सबसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो, अगर इस वीडियो ने आपके मन में नई उम्मीद जगाई हो, तो इसे केवल लाइक करके मत जाइए, इसे अपने परिवार, अपने मित्रों, हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जो आज जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहा है। हो सकता है आपके द्वारा शेयर किया जाए यह संदेश किसी टूटे हुए इंसान के जीवन में फिर से उम्मीद की रोशनी जगा दे। हमारे सेवक धर्म यूट्यूब चैनल से जुड़िए। आइए हम सब मिलकर बाबा जुमदी जी के बताए हुए मानव धर्म, मानवता, सत्य, मर्यादा और प्रेम के संदेश को घर घर तक पहुंचाएं। नमस्कार जी।